नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्दबाण का। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम पर सस्पेंस रविवार तक क्लियर हो जाएगा, ये दावा किया है कैलाश विजयवर्गीय ने। हालांकि कई लोग सीएम पद के लिए कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो सवाल टाल गए। लेकिन ये जरूर कहा कि 10 दिसंबर तक ये पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सर, विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। विधायक के लिए सर 10 तारीख को तय हो जाएगा सीएम। आपने कहा आपके लिए शॉकिंग है, मगर जो भी जिम्मेदारी दी गई आप उसको निभाएंगे। दी जाती है बड़ी जिम्मेदारी, आप तैयार है उसके लिए? अभी मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ बात नहीं कर रहे हैं आजकल। अब जब भी वो मीडिया से बात करते हैं, मध्य प्रदेश पर कम और लोकसभा चुनाव पर ज्यादा बोलते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता प्रिया सोमवंशी से बात करते हुए शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम रोल था और वो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट जीतकर मोदी को रिटर्न गिफ्ट देंगे। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते लोकसभा में, और प्रधानमंत्री जी फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ की 29 की 29 सीटें भाजपा को जिता के और उनके गले में 29 कमल की माला डालनी है। लेकिन अभी चूंकि जश्न का माहौल है चारों तरफ इस प्रचंड जीत के बाद, और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी, और आप अभी से 29 में जुट गए। एक काम पूरा हुआ, अब दूसरा लक्ष्य पूरा करना है जी। इस बड़ी जीत के सबसे ज्यादा श्रेय आप किसे देते हैं? प्रधानमंत्री जी को। वो म्यूजिकल चेयर्स में ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा चल रही है। वो म्यूजिकल चेयर्स में व्यस्त हैं, उनको बहुमत मिला हुआ है, जनता ने विश्वास जताया है। वहाँ के इलेक्टेड एमएलएस को निर्णय लेना है लीडर कौन बनेगा, पर वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है बीजेपी में। 2 ही लोग निर्णय लेते हैं कौन कहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। 3 तारीख को रिजल्ट आया, 7 तारीख हो गई है और कोई मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर यही बात कांग्रेस की होती तो आज 100 डिबेट्स हो चुकी होती। हर शाम को 9 PM के प्राइम टाइम पे यही डिबेट हो रही होती। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बिहार के डीएनए पर दिए बयान पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा कि उन्होंने रेवंत रेड्डी से अपना बयान वापस लेने के लिए क्यों नहीं कहा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 के इलेक्शन में वोट मांगने के लिए उन्हें बिहार भी जाना पड़ेगा। बिहार के लोग तब इसका सटीक जवाब देंगे। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है, और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में, उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था। और राहुल गांधी क्या समझते हैं, अभी भी उनकी माताजी रायबरेली से एमपी है ना, तो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात की जा रही है? इसका जवाब तो हम लेंगे। माफी मांगे, जल्दी हम मांग करेंगे, और नहीं तो हम लोग अपना जो करना है आंध्र प्रदेश में भी करेंगे, बिहार में भी करेंगे। लेकिन नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उनको बिहार के चुनाव में आना है कि नहीं आना है? सवाल अब तो बिहार के डीएनए पर उठ गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन नीतीश कुमार क्यों चुप है? देखो, बिहार का डीएनए पूरी दुनिया के डीएनए से अच्छा है। वो डीएनए, जिस प्रकार की डीएनए की बात कर रहे हैं, ये उनका ही डीएनए ऐसा है। और इस प्रकार के कांग्रेस के लोग बिहार को, और बिहार में पर्टिकुलर एक जाति समूह को जो उन्होंने कहा कुर्मी, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लोग इसी प्रकार से गंदे वातावरण पैदा करते हैं। एक मुख्यमंत्री के द्वारा
इस प्रकार की अशोभनीय बात ये बहुत ही कहा जाए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चिंताजनक है। निश्चित रूप से बिहार का डीएनए बहुत अच्छा है जी। बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रथम राष्ट्रपति दिया है। बिहार गौतम बुद्ध का बिहार है, महावीर का बिहार है, चाणक्य और चंद्रगुप्त का बिहार है। इसलिए ऐसे लोग, कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से ओछी बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और कांग्रेस को और हमारे नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। बिहार के लोगों पर गालियां पड़ रही है और ये चुप बैठे हुए हैं, लेकिन ये बिहार के लोगों पर जिस प्रकार से गालियां पड़ रही है, ये जनता उसका जवाब देगी। अभी हाफ हुए हैं, अगले बार साफ हो जाएंगे कांग्रेस। महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पीएम मोदी की तारीफ की। नवनीत राणा ने कहा कि पीएम मोदी एक बेहतर लीडर हैं जो कार्यकर्ता को भी बराबर का सम्मान देते हैं। इसी के साथ नवनीत राणा ने तेलंगाना में सीएम बनने की रेवंत रेड्डी को बधाई दी। नवनीत राणा ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के लिए केवल रेवंत रेड्डी की मेहनत को श्रेय जाना चाहिए। है कि यही ग्रेटनेस है हमारे मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर जी का, कि खुद को उस एटीट्यूड पे ना रखते हुए और इतने बड़े पद पे रहकर सभी कार्यकर्ताओं को अप्रिशिएट करना, ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम किया, जनता ने जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको क्रेडिट देना, मुझे लगता है यही हम जैसे भी लोगों के लिए बहुत सीखने जैसा है। इसी को ग्रेट लीडर कहते हैं कि अपने आप को एक कदम पीछे रखकर अपने पार्टी वर्कर और अपनी जनता को आगे रखना, इससे अच्छा लीडर कोई हो नहीं सकता। सी एज ए यंगस्टर और एज ए कलीग, जो भी ये पार्लियामेंट से जाकर अपने राज्य में खुद के भरोसे, मुझे लगता है जो सरकार तेलंगाना में आई है, मेरा बहुत पास का संबंध रहा है मेरे आंध्रा और तेलंगाना के लोगों के साथ, क्योंकि 12 वर्ष काम करते वहाँ पे गुजारे। तो ये अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो ये रेवंत रेड्डी को ही जाता है, बाकी उनके कोई भी लीडर को इसका क्रेडिट जाता नहीं है। उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे जो मेहनत, जो हार्ड वर्कर और जो उनकी बोलने की पद्धत और काम करने की, तो आई थिंक ये उनका ही क्रेडिट है। और कलीग है तो हमें भी खुशी होती है कि पार्लियामेंट से निकल के एक मुख्यमंत्री राज्य का बनते हैं। इससे ज्यादा एप्रिसिएशन हो नहीं सकता किसी के लिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला। अधीर रंजन ने कहा कि अगर बीजेपी ये मानती है कि पीओके नेहरू की गलती है तो पीओके को भारत में मिलाने से बीजेपी को किसने रोका। मान लीजिए नेहरू ने गलती की, जैसे कि अमित शाह जी ने और सारे बीजेपी पार्टी ने दशकों से शिकायत दर्ज करते रहे, यही है ना बात। तो मुझे कहने का मतलब, सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन, सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका। हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो। कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। और इसके चलते मैं ये भी कहना चाहते हैं, आज पीओके की सीने चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। तो ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जब पीओके के चीरकर बन रहे हैं, तो मोदी जी अमित शाह भी क्यों म्यू म्यू कर रहे हैं, क्यों चुप पिसाते हैं। इतना G7 में जाते हो, संघाई कोऑपरेशन में जाते हो, G20, G24, 420 बहुत कुछ होने वाला है। तो किसने रोका इन लोगों को। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गृह मंत्री अमित शाह के नेहरू वाले बयान का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो यही बोल सकते हैं। मनोज झा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नेहरू से डर है तो इसका एक अलग मंत्रालय बना लेना चाहिए। लोकसभा में नेहरू पर 12 घंटे की चर्चा का भी मनोज झा ने चैलेंज दिया। देखो, जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है ना, कम पढ़े लिखे हों, जानकारी जुटाने की जिजीविषा भी ना हो, जिनका पूरा ट्रेनिंग संघ के वो 54 छाप किताब में हो, वो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र पढ़िए, महादेव देसाई के लास्ट फेज को देखिए, बड़ी मोटी किताब है, किसी से पढ़वा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो सीधे ये मानता हूं कि अगर इतना ही नेहरू का खौफ है
आज भी आपको एक तो अपना एक डिपार्टमेंट बनाइए मोदी जी कि मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय, नंबर 1। नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू पर एक दिन 12 घंटे की चर्चा कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम दूध के साथ होंगे, आपके हाथ में सिर्फ पानी होगा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ना होते तो बीजेपी 3 राज्यों में इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं करती। सुशील मोदी ने कहा कि पीएम के साथ साथ राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत करते रहे, जिसका फल पार्टी को मिला है। सुशील मोदी ने कहा कि आज बीजेपी के पास अच्छा नेतृत्व, सही नीति, लाखों कार्यकर्ता और संगठन है। उनका बड़प्पन है। ये बात तो सही कि देखिए, कोई एक आदमी केवल जीत नहीं दिलाता है। ये सही है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते तो इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं होती, लेकिन जो हमारी स्टेट की यूनिट है, जो हमारे बूथ स्तर तक के लाखों कार्यकर्ता है, जब सारे लोग एकजुट होते तब जाकर जीत हासिल होती है। इसलिए संगठन, नेतृत्व और नीतियाँ, कहते किसी भी चीज़ की सफलता के लिए सबल नेतृत्व होना चाहिए, नीतियाँ होनी चाहिए और संगठन होना चाहिए। आज बीजेपी को गर्व इस बात का कि हमारा नेतृत्व भी है, हमारी सही नीतियां हैं और हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं जो बूथ स्तर पर दिन रात काम करते हैं। और हमारे पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने 3-3, 4-4 पीढ़ी कुर्बान कर दिया देश के लिए, पार्टी के लिए, उन सबों को इस जीत का श्रेय जाता है।